Hello student, today I am going to explain you the remaining part of animal kingdom. Classification of animal kingdom on the basis of presence or absence of नोटोकार्ड. नोटोकार्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग एनिमल किंगडम क्लासिफाइड इनटू टू सब किंगडम. जो एनिमल किंगडम होता है उसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन नॉन कॉर्डेटा एंड सेकंड कॉर्डेटा. Classification of animal kingdom on the basis of presence or absence of नोटोकार्ड. नोटोकार्ड के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग जो एनिमल किंगडम होता है उसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन नॉन कॉर्डेटा जिसमें बैकबोन नहीं होती है और सेकंड कॉर्डेटा जिसमें बैकबोन होती है. फाइलम पोरीफेरा मीन्स पोर बियरर्स. इनकी जो बॉडी होती है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स, छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं. जनरल कैरेक्टर्स. बॉडी मेड अप ऑफ ओनली सेल्स. इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी केवल सेल्स से बनी होती है. ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में दो लेयर्स होती है, एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म. थर्ड वन सिडेंटरी. ये एक ही जगह फिक्स रहते हैं, मोस्टली मरीन. ये मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं, बल्कि इनकी कुछ प्रजातियां जो होती है, स्पीशीज जो होती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है. बॉडी प्लांट लाइक रेडियल सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल. इनकी जो बॉडी का शेप होता है प्लांट जैसा होता है और जिसमें सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, और एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनको दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता. फिफ्थ, न्यूमेरस पोर्स फाउंड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्टिया. इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं, और बॉडी के ऊपर एक लार्ज पोर होता है जिसको ऑस्ट्रुलम कहते हैं. ऑस्टिया के द्वारा पानी बॉडी के अंदर जाता है तथा ऑस्ट्रुलम के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है. बॉडी कैविटीज स्पंजोसील. इनके अंदर जो बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उसको स्पंजोसील कहते हैं. एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस, सिलिशियस, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर्स. इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका के बने स्पिक्यूल से कांटों का बना होता है. साथ में उसमें फाइबर्स होते हैं जो स्पंजिन फाइबर्स होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स. इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वह बडिंग प्रोसेस के द्वारा होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो गैमेट्स के द्वारा होगा. एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, स्पॉन्जिला तथा यूस्पॉन्जिया. Classification of phylum Porifera. Phylum Porifera divided into four classes. First one Calcarea, second one Hexactinellida, and third one Demospongia, and last one Sclerospongia. Second phylum is Cnidaria or Coelenterata. General characteristic. Multicellular. इनकी जो बॉडी बनी होती है मोर देन 2 सेल्स बनी होती है. सेल टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो बॉडी होती है उसमें सेल्स भी पाए जाते हैं और टिश्यू भी पाए जाते हैं. सेकंड, लेवर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट. इनके जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको लेवर ऑफ डिवीजन कहते हैं. डिप्लोब्लास्टिक. इसमें दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर एक्टोडर्म और इनर लेयर एंडोडर्म, जिसको गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं. जिलेटिनस फ्लूइड फील्ड बिटवीन द टू लेयर इज कॉल्ड मेसोग्लिया. दोनों लेयर के भी अंदर जिलेटिनस फ्लूइड होता है जो फील होता है, उसको मेसोग्लिया कहते हैं. एक्टोडर्म कंटेन स्पेसिफिक स्ट्रिंगिंग सेल कॉल्ड निडोब्लास्ट. इनका जो एक्टोडर्म होता है उसमें स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है जिसको निडोब्लास्ट कहते हैं, जिनका फंक्शन होता है स्ट्रिंगिंग, मतलब डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं. ब्लाइंड सेक प्लान. इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें केवल एक ओपनिंग होता है, उसी के द्वारा ये फूड को इनटेक करते हैं तथा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं. एसिलोमेट मतलब इनमें सिलोम्स नहीं होती. हेड एब्सेंट होता है. टेंटाकिल्स प्रेजेंट अराउंड द माउथ. इनका जो माउथ होता है उसके चारों तरफ थ्रेड लाइक टेंटाकिल्स होते हैं. इन टेंटाकिल्स की यूज करके वो फूड को कैप्चर करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं तथा अपने शरीर को बचाते हैं, मतलब डिफेंस करते हैं. बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सिलेंट्रॉन. इनके अंदर सिलोम तो नहीं होती लेकिन दूसरी एक कैविटी होती है जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं.
Nematocysts are found in the tentacles which help in the food capture and defense. इनके जो टेंटाकिल्स होती है उसमें निमेटोसिस सेल्स पाई जाती है जिनका फंक्शन होता है फूड को कैप्चर करने में तथा बॉडी को डिफेंस करने में। पॉलिप एंड मेड्यूसा टू फॉर्म्स फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स के दो रूप होते हैं, एक पॉलिप होता है, दूसरा मेड्यूसा। पॉलिप इज अ फिक्स और सेंसिबल वाइल द मेड्यूला फ्री स्विमिंग। पॉलिप जो होता है एक जगह पे फिक्स होता है जबकि मेड्यूला जो होता है फ्री स्विमिंग करता है। पॉलिप सिलेंड्रिकल होता है जबकि मेड्यूला सॉसर शेप्ड होता है, तस्तरी के समान होता है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, मतलब एक जो जनरेशन होती है वो स्पोरोफाइटिक एसेक्सुअल होती है और दूसरी जो होती है गेमिटोफाइटिक या सेक्सुअल होती है। तो जो अल्टरनेशन फॉर्म में जो जनरेशन होती है इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी तथा एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है जो बना होता है नर्व नेट का, मतलब इनकी जो नर्व्स होती है वो जालीदार होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने की वजह से इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है और जो लार्वा होता है वो प्लेनुला लार्वा होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा, ऑरिलिया तथा फाइसेलिया। Classification of phylum Coelenterata. Phylum Coelenterata divided into three classes. First one Hydrozoa, second one Scyphozoa, and third one Anthozoa. फाइलम सिलेंट्रेटा को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली जो क्लास है हाइड्रोजोआ है, दूसरी क्लास स्काइफोजोआ है और तीसरी क्लास को एंथोजोआ कहते हैं।